अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। गाइस, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले कुछ व्लॉग्स में बताया था कि हम घर की सेटिंग कर रहे हैं, तो हमने ये नीचे से सारा कारपेट वगैरह उठा दिया था ताकि ये अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए। कुछ ये सर्दी वगैरह भी आ रही थी तो हमने कहा सर्दी आने से पहले इसको वॉश कर देते हैं। तो कारपेट का हमारा 50-50 था कि कारपेट अब हमने उठा लिया है, बिछाएं कि ना बिछाएं, क्योंकि हमने कारपेट बिछाया था शनाया की क्रॉलिंग के लिए। अच्छा, शनाया ने क्रॉलिंग करना नहीं सीखी थी तो हमने सिर्फ उसके लिए बिछाया था कि चलो सॉफ्ट जगह होगी तो बच्ची इजीली क्रॉलिंग करना सीख लेगी। क्योंकि आपको पता है जिस बच्चे को भी कुछ आता ही ना हो तो सख्त फर्श उसके लिए बहुत वो मैटर करता है, उस पर नहीं उससे चला जाता घुटनों के बल। तो बात तो सही है। शनाया को बहुत प्रॉब्लम आई थी क्रॉलिंग के लिए, तो हमने सिर्फ शनाया की वजह से हमने यहाँ पे कारपेट बिछाया था। अब हमने सफाई करने के लिए उठा दिया तो हमारा अब कंफर्म नहीं हो रहा था कि हम दोबारा बिछाएं कि ना बिछाएं। लेकिन जिस दिन से हमने कारपेट उठाया, यहाँ से ये देखिएगा ज़रा, यहाँ हमने बिछाया हुआ था कारपेट तो लाउंज में। जिस दिन से हमने कारपेट उठाया है उस दिन से सबको ही तकरीबन, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, मैंने आपको लास्ट भी बताया था कि शनाया जो है वो स्लीपर्स पकड़ लेती है, मुंह में डालती है स्लीपर्स, तो हम स्लीपर्स बाहर उतार के आते हैं। मेरी कोशिश होती है कि हाँ टीवी लाउंज के अंदर कोई भी स्लीपर ना पड़ा हो, क्योंकि शनाया भागती फिरती है पूरे घर में तो ये स्लीपर्स पकड़ लेती है, तो हम दरवाजे के बाहर उतार के आते हैं। चल झूठा। वो एक हमें थोड़ी सी सहूलत थी कारपेट की कि स्लीपर दरवाजे पे उतारे और फौरी आके यहाँ सोफे पे बैठ गए, कारपेट पे बैठ गए, तो इतना कोई फील नहीं हो रहा था। लेकिन जिस दिन से कारपेट उठाया उस दिन से अब स्लीपर्स बाहर उतार के पूरे घर में इतना ठंडा फर्श है, तो वो सबको ठंड चढ़ गई है। शनाया के बाबा जान की तबीयत इतनी अपसेट हो गई है, उनको इतना फ्लू हो गया, मुझे खुद को इतना ज़्यादा फ्लू हो रहा है। इस वक्त भी आप देख रहे होंगे कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो रही है फ्लू की वजह से। और शनाया को भी मेरी को इतना फ्लू हो गया, इतनी नाक बह रही है शनाया और साफ भी नहीं करवा रही। आपको पता है जब फ्लू हो नाक साफ करने से जख्म बन जाते हैं नाक पे तो इतना दर्द होता है, इतनी जलन होती है। वो मासूम सी बच्ची है, इतनी सॉफ्ट उसकी स्किन है, तो उसको इतना फ्लू है। और बच्चों की फ्लू की कोई मेडिसिन नहीं होती। सुबह मैंने शनाया को हाफ बॉयल एग करके दिया था, मैंने कहा चलो ये खाए, थोड़ा बहुत इसको फ़र्क पड़ा है इससे। और साथ में मैंने इसको चाय वगैरह दी, मैंने कहा चलो कोई थोड़ा बहुत इससे इसका फ्लू वगैरह में आराम हो। खांसी वो इतनी बुरी करी है, रात को इतनी दफ़ा चौंक के उठी है ये खांसी की वजह से और फ्लू की वजह से। तो अब हम लोगों ने फिर यही डिसाइड किया कि भाई कारपेट को वॉश करते हैं और वॉश करके यहाँ दोबारा से बिछा लेते हैं जब तक सर्दियाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये शनाया की पहली सर्दी है तो बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। वैसे तो शनाया सर्दियों में पैदा हुई थी, लेकिन पैदा होने के बाद उसकी पहली सर्दी है तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। हमने कहा भाई फिर कारपेट वॉश कर लेते हैं। और आपको पता है कारपेट इतना वज़नी होता है, उसे वॉश करना इतना मुश्किल है। बात तो सही है, लेकिन अब शनाया के लिए करना पड़ेगा। अब हम लोग कल वॉश करेंगे कारपेट को, वॉश करके तो फिर दोबारा यहाँ पर बिछाते हैं ताकि जो है वो बाकी सब भी महफूज रहें, किसी बाकियों को भी सर्दी ना लगे और शनाया को भी सर्दी ना लगे, आराम से यहाँ पे कारपेट के ऊपर खेलती रहे। और स्लीपर्स वगैरह भी बाहर रहेंगी ताकि जरासीम वगैरह ये ना ही ज़्यादा स्लीपर्स को हाथ लगाए, ताकि ये जम से भी महफूज रहे। वो मेरा ताता दिया हुआ था आ दिया है ये तो तुझे तातू, अल्लाह जी चांद तुतरा आ गया है। लाओ आ जाओ मेरा बेटा। लेकिन नोज़ी आ रही है, इसको फ्लू हो गया है। हाँ ये देखें मेरे काक को, छोटी सी शहजादी को इतनी सारी नाक बह रही है, इनकी बहुत सारी नोज़ी बह रही है। क्या खाएंगी अब, आपको क्या दूँ? ये बाकायदा शनाया की नाक बह रही है। जिस दिन से कारपेट है उस दिन से इसको फर्श से ठंड चढ़ गई है और इतना फ्लू हो रहा है इसको, इतनी इसकी नाक बह रही है और साफ भी नहीं करवाती है ना शनाया जी। सो गाइस फाइनली हमारा यही डिसाइड हुआ है कि भाई अब कारपेट को वॉश करके उसको बिछा लिया जाए दोबारा जब तक सर्दी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, खांसी मेरे बेटे को, मेरी जान को। सो गाइस अब कल मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग क्या सेटिंग वगैरह करते हैं। दोबारा से बाल नहीं खाते, बाल छोड़ें। तो मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।